ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, मैं नित्यानंद पांडे आपके अपने चैनल नित्य साधना में आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं आमलकी एकादशी व्रत की कथा। आमलकी एकादशी व्रत की अगर हम पूजा करते हैं तो इस कथा को जरूर हमें सुननी चाहिए। अगर हम कथा नहीं सुनते हैं तो हमारी एकादशी व्रत की जो पूर्ण लाभ होगा वो नहीं प्राप्त होगा। तो दोस्तों, एकादशी व्रत का व्रत अगर हम रखते हैं, अगर व्रत नहीं भी रखते हैं तो इस कथा को हमें जरूर सुनना चाहिए। अगर आप भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए आमलकी एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं तो सबसे पहले जान लीजिए कि आमलकी एकादशी पर इस कथा को सुनने से लोगों की हर प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। हिंदू धर्म में आमलकी एकादशी का व्रत इस साल 2024 में 20 मार्च को रखा जाएगा। आमलकी एकादशी में भगवान विष्णु के साथ साथ आंवले के पेड़ की भी पूजा की जाती है, इसलिए इस व्रत को आंवला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। व्रत के दिन भगवान विष्णु को आंवले का भोग भी लगाया जाता है और उसके पेड़ की परिक्रमा करके सूत लपेट करके इस दिन भगवान के सभी भक्त व्रत रख करके और पूजा करते हैं और कथा को श्रवण करते हैं, जिससे व्रत का पूरा लाभ उन्हें प्राप्त होता है। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति आमलकी एकादशी का विधि विधान से पूजा अर्चना करता है, व्रत को पूरा करता है, उसे 1000 गायों के दान के बराबर पुण्य का फल प्राप्त होता है। इसके साथ ही उसके सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भी व्यक्ति मोक्ष और स्वर्ग की कामना रखता है, उसकी आमलकी एकादशी व्रत विधि विधान से करने पर मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण हो जाती है। तो आइए कथा को शुरू करते हैं। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार वैदिश नाम का एक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र रहते थे और यहाँ पर राजा चैत्ररथ का शासन था। उस राज्य में सभी वर्ग के लोग पूर्ण रूप से धर्म पुण्य करते थे। वे एकादशी व्रत भी रखते थे, पूजन करते थे। वहाँ रहने वाले सभी नगरवासी भगवान विष्णु के भक्त थे और वहाँ कोई भी व्यक्ति नास्तिक नहीं था। राजा चैत्ररथ विद्वान होने के साथ साथ बहुत धार्मिक भी थे। उनके नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र नहीं था। नगर में रहने वाला हर सख्त एकादशी का व्रत रखता था। एक बार जब फागुन महीने की आमलकी एकादशी आई तो सभी नगरवासियों और राजा ने यह व्रत किया। जब फागुन मास की आमलकी एकादशी आई तो सभी नगरवासी और राजा ने यह व्रत किया और मंदिर जाकर के आंवले की पूजा की और वहीं पर रात्रि जागरण भी किया। तभी रात के समय वहाँ एक बहेलिया आया जो कि घोर पापी था, लेकिन उसे भूख और प्यास लगी थी, इसलिए मंदिर के कोने में जाकर के बैठकर जागरण को देखने लगा और विष्णु भगवान व एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस तरह पूरी रात बीत गई। नगरवासियों के साथ बहेलिया भी पूरी रात जागता रहा। सुबह होने पर सभी नगरवासी अपने घर चले गए। तब बहेलिया भी घर जाकर के भोजन किया, लेकिन कुछ समय के बाद बहेलिया की मौत हो गई। हालांकि उसने आमलकी एकादशी व्रत कथा सुनी थी और जागरण भी किया था, इसलिए उसने राजा विदुरथ के घर में जन्म लिया। राजा ने उसका नाम वसुरथ रखा। बड़े होकर के वह नगर का राजा बना। एक दिन वह शिकार पर निकला, लेकिन बीच में ही मार्ग भूल गया। रास्ता भूल जाने के कारण वह पेड़ के नीचे सो गया
थोड़ी देर बाद वहीं मलेच्छ आ गए और राजा को अकेला देखकर उसे मारने की योजना बनाने लगे। उन्होंने कहा कि किसी राजा के कारण उन्हें देश निकाला दिया गया है, इसलिए हमें इसे मार देना चाहिए। इस बात से अनजान राजा सोता रहा। मलेच्छों ने राजा पर हथियार फेंकना शुरू कर दिया, लेकिन उनके शस्त्र राजा पर फूल बनके बरसने लगे। कुछ देर बाद सभी मलेच्छ जमीन पर मृत पड़े थे। जब राजा की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग जमीन पर मृत पड़े हैं। राजा समझ गया कि वह सभी उसे मारने के लिए आए थे, लेकिन किसी ने उन्हें ही मौत की नींद सुला दिया। यह देखकर राजा ने कहा कि जंगल में ऐसा कौन है जिसने उसकी जान बचाई। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, भगवान विष्णु ने तुम्हारी जान बचाई है। तुमने पिछले जन्म में आमलकी एकादशी का व्रत की कथा सुनी थी और उसी का फल है कि आज तुम शत्रुओं से घिरे होने के बावजूद भी जीवित हो। राजा अपने नगर लौटा और सुखी पूर्वक नगर का शासन करने लगा और धर्म के कार्य पर लग गया। तो दोस्तों, यह थी आमलकी एकादशी व्रत की कथा। इसको सुनने मात्र से ही व्यक्ति की हर प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं कुछ ऐसी ही ज्ञानवर्धक कथा के साथ अगली वीडियो में। कथा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कुछ ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।